तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर को पढ़ा था और उस रिएक्शन में आपने ये देखा था कि हर रिएक्शन जो है उसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा, निकलेगा। आज हम उसके कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे, बट थोड़ा पहले हम कुछ नीचे वाले रिएक्शन को पहले देखेंगे। तो देखिए, जो रिएक्शन अभी आप पढ़ रहे हैं वो प्रीवियस क्लास में आपका पढ़ा हुआ है अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कुछ रिएक्शन अभी आपको ऐसा मिलेगा जो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है। तो बार बार आपको ये बताया जाता है कि आप प्रीवियस क्लास के जो केमिकल इक्वेशन है उसको आप रीड करके आएँ, तो आपको इधर वाले इक्वेशन को तेज़ी से कवर करने में मदद मिलेगा। तो देखिए, एक आपको ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ये है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों में कंपैरिजन कीजिएगा। दोनों ही रिडक्टेंट है, दोनों ही अवकारक। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों ही रिडक्टेंट है और इस रिडक्टेंट के प्रेजेंस में ही आपका एल्डिहाइड या कीटोन रिड्यूस्ड होकर के, अवकृत होकर के क्या देगा, अल्कोहल देगा, चाहे प्राइमरी दे, सेकेंडरी दे। तो ये आप देखिएगा। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाएगा, दोनों रिडक्टेंट ही है, तो आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट, ये प्रबल अवकारक हुआ। तो क्या करेगा, यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा कि एक ही चीज़ को यहाँ पर समझना है कि ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और ये आपका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है तो कार्बोनिल मूलक इसमें होगा, इसमें है कार्बोनिल मूलक यहाँ। तो क्या करता है, ये कार्बोनिल मूलक को तो हटा देता है। कार्बोनिल मूलक पर आप फोकस कीजिएगा, तो कार्बोनिल ग्रुप को ये रिड्यूस्ड कर देगा। कौन? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। बट ये जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है इसको ये रिड्यूस्ड नहीं कर पाता है, इसको ये नहीं हटा पाता है, इसको ये अवकृत नहीं कर पाता है। जबकि कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन लीजिएगा तो इसमें आपका आएगा कौन कौन, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में आपका कौन कौन आएगा, हाइड्रोजन प्लस प्लेटिनम, निकेल और प्लेटियम। इस प्रकार के जो आपके कैटालिस्ट हैं वो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कहलाते हैं। इसके प्रेजेंस में जब ये रहेगा तो ये इसके डबल बॉन्ड को भी क्या कर देता है, रिड्यूस्ड कर देता है और फॉर्म तो करता है अल्कोहल ही। तो डिफरेंस क्या हुआ, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या देखा कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है इन द कंपैरिजन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट रहने के बावजूद भी ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता है, ये कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है। बट ये जो आपका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन है ये क्या करता है, ये डबल बॉन्ड को भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो इस रिएक्शन को आपने देखा। अब आप थोड़ा सा ऊपर चले तो यहाँ पर आपने ये देखा कि कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन रहेगा तो वो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस्ड करेगा। लेकिन यहाँ पर आपका अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रहेगा, अगर वह सोडियम बोरोहाइड्राइड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है भी तो वह डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, वह सिर्फ कार्बोनिल जो ग्रुप है
उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब आपको प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए रिएक्शन ही ज़्यादा मिलेंगे, तो इसको थोड़ा फास्टली भी आप देख सकते हैं। कीटोन का रिडक्शन होगा और किसी यहाँ पर कैटालाइटिक रिडक्शन को आप तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे रख लीजिए। तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे आप किसी कैटालाइटिक रिडक्शन को रख लीजिए, किसी को भी रखिए। H2 है प्लस Pt, यहाँ पर पैलेडियम ले लिए, यहाँ पर आप पैलेडियम ले सकते हैं, यहाँ पर आप निकेल ले सकते हैं, रेने निकेल सभी बोलते हैं, ये आप ले लीजिए। और यहाँ पर कार्बोनिल मूलक, तो एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कार्बोनिल ग्रुप तो दोनों में रहता है। ये हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप, ये हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप। एल्डिहाइड लिखना है तो क्या करते हैं, एल्डिहाइड लिखना है तो एक में H देते हैं, एक में R। कीटोन लिखना रहता है तो क्या करते हैं, यहाँ पर आप R देते हैं, मे बी सेम मे बी डिफरेंट, अगर डिफरेंट देना है तो R डैश देते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कीटोन। एल्डिहाइड रहता तो यहाँ क्या कर देते, H। सेम टाइप का भी एल्किल ग्रुप लेंगे तो कोई बात नहीं है। अब कीटोन का होगा रिडक्शन, तो कीटोन का जब रिडक्शन होता है तो रिडक्शन होता है, यहाँ पर आप हाइड्रोजन प्लस भी कर सकते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज रिडक्शन। तो क्या देखिएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का कॉन्सेप्ट आपने क्या लिया है, सेकेंडरी अल्कोहल का कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है या ये जो आपका एल्किल ग्रुप है वह किससे अटैच रहता है, वह अटैच रहता है CH। किससे अटैच रहता है, CH। और जब यहाँ पर मेरा डिफरेंट टाइप का एल्किल ग्रुप रहेगा तो यहाँ भी क्या कर देंगे, डिफरेंट कर देंगे। ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ से आपको सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हुआ। और अगर आप यहाँ पर एल्डिहाइड लेते तो क्या करते, अभी वही चीज़ बता रहे थे। यहाँ पर आप क्या ले लेते, H, कोई R ले लिए, एल्किल। सेम कंडीशन में जाने देते, यहाँ पर सिर्फ क्या रख देते, H। यहाँ पर H रख देते, यहाँ पर भी आप H रखिए। कहने का सेंस है कि इसको आप और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। R ले लीजिए, CH कितना हो गया, CH2, और यहाँ क्या आ जाएगा, OH। दैट मीन्स ये क्या हो गया, प्राइमरी अल्कोहल। इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल कैसे फॉर्म होगा, जब एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन का रिडक्शन होगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आप जनरल रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप जनरल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। सेम चीज़ रहने दीजिए, ये हो गया जनरल, ये एल्डिहाइड भी हो गया, कीटोन भी हो गया। ये आप कॉमन रिएक्शन कैसे लिखते हैं, देखिए दोनों के जगह पर कुछ रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। आपने देखा दोनों की जगह पर R दे देंगे तो कीटोन, एक जगह H, एक जगह R दे देंगे तो एल्डिहाइड। सब कुछ रहने दीजिए। यहाँ आपको क्या फॉर्म करना है, अल्कोहल। अल्कोहल में यहाँ आपको कुछ क्लियर नहीं करना है, यहाँ पर आप सिर्फ 2 बॉन्ड क्या कीजिए, देके छोड़ दीजिए। तो 2 बॉन्ड दे करके छोड़ देते हैं। जब मन होगा आपका H दे दीजिएगा, जब मन होगा आप R दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप अल्कोहल के कॉमन फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका जनरल रिएक्शन हुआ, ये आपका कॉमन रिएक्शन हुआ। यहाँ से आप कुछ भी एल्डिहाइड लेके, कीटोन लेकर के यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का अल्कोहल बना सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी किसी प्रकार का अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये मेरा क्या था, ये था रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स। कैटालाइटिक रिडक्शन आप लीजिए, इसके प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाते हैं, अथवा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लीजिए अथवा सोडियम बोरोहाइड्राइड लीजिए। इसके प्रेजेंस में अगर आप किसी एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं तो आपको उसका करस्पॉन्डिंग अल्कोहल प्राप्त होता है, उसका आपको संगत अल्कोहल प्राप्त होता है। तो थर्ड पॉइंट में हम लोग यही पढ़ रहे थे, रिडक्शन रिएक्शन अलग अलग कंडीशन में, डिफरेंट कंडीशन में एल्डिहाइड और कीटोन डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड। तो आप अभी क्या पढ़े, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल,
फिर आप क्या पढ़िएगा, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। फिर आप क्या पढ़िएगा, रिडक्शन टू पिनाकॉल्स। अभी आपने क्या पढ़ा, रिडक्शन टू अल्कोहल, इसका मतलब अल्कोहल में हुआ अवकरण। तो किसका हुआ, कार्बोनिल मूलक का, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। अब थोड़ा सा इसके पहले वाले रिएक्शन पर आप ध्यान दें। चलिए, अब आपका ये इस प्लेस पर आप केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं फ्रेश ढंग से। तो हमको क्या सीखना है, हमको सीखना है एग्जाम्पल। किसका, तो एग्जाम्पल हम लोग सीखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, जिसमें जल का निराकरण होता है। जिसमें जल का निराकरण होता है वैसे नाभिक स्नेही योगशील अभिक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे। तो नाभिक स्नेही योगशील अभिक्रिया को पढ़ेंगे, जिसमें आपका क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, जिसमें जल का क्या होगा, निराकरण। तो आइए इसके इक्वेशन को देखते हैं। लीजिए, यहीं से लीजिए, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। अभी आप हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करवाइएगा, किसका, कार्बोनिल मूलक का, कार्बोनिल कंपाउंड का। तो कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन आया यहाँ पर, उसका रिएक्शन आप करवा रहे हैं हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो बनेगा क्या, ऑक्जिम्स। क्या फॉर्म होगा, ऑक्जिम्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जिम्स, इसका मतलब ऑक्जिम हम लोग बनाएंगे। तो ऑक्जिम बनाएंगे और आपको पता है क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो अभी जितना भी रिएक्शन आप देखिएगा सब में एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा, इसका मतलब जल का निराकरण होगा, जल क्या होगा, निकलेगा। आप इस केमिकल रिएक्शन को देखें और फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, कॉमन रिएक्शन लें। उसके बाद आप अपने मन से एल्डिहाइड और कीटोन को उसके जगह पर रख सकते हैं। तो जो कंबाइंड रिएक्शन उसी पर आप ध्यान दीजिए। आइए, कार्बोनिल मूलक, गौर से इस रिएक्शन को देखिए। ये हो गया आपका कार्बोनिल कंपाउंड, ये हो गया आपका कार्बोनिल कंपाउंड। कंबाइंड फॉर्म में अभी तुरंत बताया कि एल्डिहाइड का भी है और क्या है, कीटोन का भी है। यहाँ पर H दे के यहाँ R दे देंगे, या यहाँ H दे के यहाँ R दे देंगे, एल्डिहाइड। दोनों जगह R दे देंगे, कीटोन में भी सेम में भी डिफरेंट। अब आप रिएक्शन करवाइए, किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। और आपको ये पता है कि आप किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो जो वीक एसिड होता है, दुर्बल अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं, जिसके लिए आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन ले लीजिए। ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इसका मतलब एसिड के रिप्रेजेंस में आप रिएक्शन करवा रहे हैं, चाहे वीक रहे या क्या रहे। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ज़्यादा देगा, वीक रहेगा तो कम देगा हाइड्रोजन आयन। और अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस आपने क्या पढ़ा है कि ये जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। तो ये रिएक्ट करेगा। अब आपको हर एक रिएक्शन में क्या ध्यान देना है, हर एक रिएक्शन में आपको ये ध्यान देना है कि कार्बोनिल मूलक, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका जो ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन और इधर का जो ग्रुप रहेगा, जो मूलक रहेगा, आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि आपको क्या बनाना, हर वक्त वाटर बनाना, हर वक्त। तो इसका आप H2 ले लीजिए, इसका आप O ले लीजिए। तो H2 और O से क्या बन जाएगा, H2O। ये H2O क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब हर वक्त अभी के रिएक्शन में आप ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है, और नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है, इसका वैलेंसी कितना है, वैलेंसी इसका 3 है। 3 बॉन्ड इसको चाहिए, तो 3 बॉन्ड चाहिए। तो आप ऑक्सीजन के साथ पहले इसको कनेक्ट कर लीजिए हर कंडीशन में, हर कंडीशन में। देखिए कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट, नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड हुआ, एक ही बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर जो आपका ये OH है, इसको आप क्या कीजिए, दे दीजिए। ये आपका किसका फार्मूला है, ये फार्मूला हो गया ऑक्जिम का। इसी को आप बोलते हैं एसीटो ऑक्जिम या एसीटल ऑक्जिम। ये आपका क्या है, ऑक्जिम। थोड़ा सा ये आपका A नंबर का रिएक्शन हुआ, ये आपका A नंबर का रिएक्शन हुआ।
आपने हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया किया तो आपने अभी क्या बनाया, ऑक्जिम। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जिम, ऑक्जिम का बनना, ऑक्जिम आपने बनाया। आइए सेम रिएक्शन को लीजिए, रिएक्शन विथ हाइड्राजिन। तो रिएक्शन विथ हाइड्राजिन, अब इसी के जगह पर हम क्या करेंगे, हाइड्राजिन लेंगे। इसी के जगह पर अब हम हाइड्राजिन लेंगे, सब कुछ वही रहने देंगे उधर, और लीजिए हाइड्राजिन लीजिए। तो हाइड्राजिन का फार्मूला क्या हो गया, हाइड्राजिन का फार्मूला हो गया H2N सिंगल बॉन्ड NH2। देखिए नाइट्रोजन का बॉन्ड क्या है, पूरा है। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो वीक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है। ऐसा आपने परफॉर्मा देखा है किसमें, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। इसमें अब आपको क्या करना है, देखिए वही चीज़ बताए कि इस नाइट्रोजन को या इस नाइट्रोजन को आपको इसके साथ कनेक्ट करना है। तो आपने कनेक्ट कर दिया, यहाँ से आपने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। एलिमिनेशन ऑफ वाटर तो होगा ही, नाइट्रोजन को कनेक्ट कर दिया। अब इसका देखिए H, इसका H2 और इसका O क्या हो जाएगा, H2O। यहाँ से आप H2O क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आइए क्या बचा यहाँ पर, NH2। तो इसका बॉन्ड आप लीजिए सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या दे दीजिए NH2। तो सभी के बॉन्ड क्या हो जाते हैं, कंप्लीट। और ये आपने क्या फॉर्म किया, ये आपने क्या बनाया, बनाया हाइड्राजोन्स। इसके पहले आपने क्या बनाया था, इसके पहले आपने बनाया था ऑक्जिम्स, और अभी क्या बनाया, हाइड्राजोन्स। अब सेम रिएक्शन में आप चलते जाइए, सेम रिएक्शन में आप चलते जाइए। अभी आपको क्या देखना है, अभी हमने देखा बी नंबर का रिएक्शन, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करवाया कार्बोनिल कंपाउंड का, तो हमको क्या बना, हमको बना हाइड्राजोन। और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ हमने रिएक्शन करवाया था तो क्या बना था, ऑक्जिम। अब आइए आप रिएक्शन करवाइए फेनिल हाइड्राजीन्स, फेनिल हाइड्राजीन से। और रिएक्शन कितना आसान है आप इसको गौर से देख सकते हैं। देखिए हाइड्राजीन तो आपने अभी देखा, फेनिल जोड़ना है, फेनिल कई एक बार आप सुन चुके हैं कि कैसे इसको जोड़ना है। यहाँ पर आप बेंजीन रिंग को ले लीजिए, फेनिल का आप डायरेक्ट भी फार्मूला लिख सकते हैं C6H5। इसको क्या करना है, इसके साथ कनेक्ट करना है, इसके साथ कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करना है, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, ये हो गया आपका फेनिल, ये हो गया आपका फेनिल। अन्यथा आप यहाँ पर क्या लिख सकते थे, C6H5। ये पूरा कंपाउंड का नाम क्या हो गया, पूरा कंपाउंड का नाम हो गया फेनिल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन अभी आपने देखा था, इसमें हमने फेनिल को H को हटा करके और बेंजीन रिंग को जैसे अटैच करेंगे तो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि बेंजीन रिंग से एक बॉन्ड जैसे क्लियर कीजिएगा वो क्या बन जाएगा, फेनिल। आइए एकदम सेम चीज़ करेंगे जैसा आप किए हैं, बस इधर जा कर के आपको टोटली चीज़ यूँ कहा जाए कि आप सीधा उतार देते हैं। अभी आपको क्या सिखाया गया था, यहाँ का जो H है इसके साथ O के साथ मिल करके क्या रिलीज करेगा, H2O। तो H2O तो रिलीज होना है, ये तो रिलीज होना है। अब क्या कीजिएगा, इसके साथ इसका आपने क्या किया है, इसका आपने H2 हटा दिया, O के साथ H2O निकल गया, यहाँ पर क्या बचा NH जो है उसको सीधे क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ पर इसको क्या करना है, जोड़ देना है। ये आपका क्या हो गया, फेनिल। तो इस प्रकार से आप इसके कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर आइए रिएक्शन विथ 2,4, रिएक्शन विथ 2,4 डाई नाइट्रो। इसका मतलब जो बेंजीन रिंग है उसमें अभी आपने क्या किया था, एकदम सेम रिएक्शन है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, सेम रिएक्शन है। और अभी आप क्या देखिएगा, फेनिल हाइड्राजीन से किया, शुरू में आपने किससे किया, हाइड्राजीन, रिएक्शन आपके पास था, यहाँ पर क्या था NH2, फिर आपने फेनिल को अटैच किया। अब आप उसी फेनिल में दूसरे और चौथे पोजीशन पर किसको रिप्रेजेंट कीजिए, नाइट्रो। नाइट्रो का फॉर्मूला का देखिए, यहाँ अगर ये जुटा हुआ है इसका ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा NO2। अब ये 3, ये क्या हो गया 4, ये हो गया 2,4। तो यहाँ जो आप DNP देखते हैं, DNP,
तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनपी? डाई नाइट्रोफेनिल, डाई नाइट्रोफेनिल। तो डीएनपी का फुल नेम आपको यहाँ पर याद रखना है, डाई नाइट्रोफेनिल। तो अभी ये ब्रेडिज अभिकर्मक से आप क्या करवा रहे हैं? अभिक्रिया। तो याद रखिएगा यही क्या है? ब्रेडिज अभिक्रिया, अभिकर्मक। तो ब्रेडिज अभिकर्मक के साथ अभी आप क्या करवा रहे हैं? रिएक्टेंट। और इसी को दूसरे नाम में क्या बोलते हैं? 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजिन। और बनाइएगा अभी आप क्या? तो अभी आप बनाइएगा डीएनपी हाइड्राजोन, डीएनपी हाइड्राजोन, इसका मतलब डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। तो बनाना भी आसान, ये आपका क्या हुआ? कंपाउंड आपने बना लिया। तो अभी यहाँ पर रिएक्शन पर अभी आपने क्या देखा? ये तो अभी आपका पहले का रिएक्शन था। अब आइए थोड़ा सा इसके अति पर, तो रिएक्टेंट को आप कैसे रिएक्शन करवा रहे हैं? यहाँ तो आप जोड़िएगा, लेकिन पहले आप रिएक्शन को देख लीजिए। रिएक्शन विथ 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजिन। तो लीजिए 2, ये 1 2 3 4, यहाँ पर आप क्या दे दीजिए? NO2। ये हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप का, कार्बोनिल ग्रुप का आपने रिएक्शन करवाया 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजिन से करवाया। सब कुछ वैसा ही चलेगा, सब कुछ वैसा ही चलेगा। यहाँ से ये हाइड्रोजन, यहाँ से ये हाइड्रोजन, और यहाँ का क्या? O क्या बना देगा? H2O। यहाँ क्या आ गया है? H2O। अब इधर जिस पोजीशन पर आपने जो चीज़ लिखा है, ये हो गया दूसरा, ये हो गया चौथा। यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं? NO2। इस प्रकार से आप इसके रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सभी बच्चों से ये गुजारिश रहेगा, ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अब प्रीवियस क्लास के, चूँकि अभी आपका क्या चल रहा है? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। आप एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन के बाद अगर आप जाते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक कंपाउंड पे, तो वहाँ भी जाकर के आपको रिएक्शन का क्या होगा? रिवाइज। आगे भी जो रिएक्शन आएगा वो सब आपको क्या रहेगा? प्रीवियस क्लास का पढ़ा हुआ रहेगा। जहाँ तक नाम को सीखने का गप है कि नाम किस कंपाउंड का क्या होगा, तो आप उसके लिए नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंट्रोडक्शन क्लास से ही पढ़ें, तो आपको नाम में भी परेशानी नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।